बीरबारा वन्य जीव पशु अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? पटौदी, नूंह, जींद, करनाल। जो बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये हरियाणा के जींद जिले में है। कहां पे है? जींद जिले में स्थित है। इसके अलावा बात करें जींद जिले में और क्या है, तो यहां पर बिलसर का मेला लगता है। बिलसर का मेला, बिलसर के मेले के अलावा यहां पर पांडु पिंडारा का मेला लगता है। पांडु पिंडारा मेला। पांडु पिंडारा मेला के अलावा यहां पे सच्चा सौदा मेला लगता है। सच्चा सौदा मेला। इसके अलावा बात करें यहां पर धमताना साहिब मेला लगता है। धमताना साहिब मेला। ये यहां के प्रसिद्ध मेले हैं। बिलसर का मेला लगता है, पांडु पिंडारा का मेला लगता है, सच्चा सौदा मेला लगता है, दमताना साहिब मेला लगता है। इसके अलावा बात करें यहां पर हटकेश्वर का मेला भी लगता है। और बात करें यहां पर राम राय हद का मेला भी लगता है। इसके अलावा जो जींद है इसको हरियाणा का हृदय कहा जाता है। हरियाणा का हृदय। हरियाणा का हृदय किसे कहा जाता है? जींद को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है कुरुक्षेत्र, अंबाला, महेंद्रगढ़, रोहतक। जो लाख की चूड़ियां हैं उसके लिए प्रसिद्ध है हरियाणा का जिला यह है महेंद्रगढ़। कौन सा प्रसिद्ध है? महेंद्रगढ़। और यहां पर महेंद्रगढ़ के अंदर कुछ प्रसिद्ध मकबरे हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, वो हमें पता होने चाहिए। तो यहां पे प्रसिद्ध मकबरा है पीर तुर्कमान का मकबरा। इसके अलावा यहां पर शाह निजाम का मकबरा है। शाह निजाम का मकबरा है यहां पे। इसके अलावा यहां पर प्रसिद्ध शाह विलायत का मकबरा है। इसके अलावा यहां पे शोभा सरोवर है। शोभा सरोवर भी प्रसिद्ध जगह यहां की। पीर तुर्कमान का मकबरा है, शाह विलायत का मकबरा है। इसके अलावा शाह विलायत का मकबरा है, शाह निजाम का मकबरा है और शोभा सरोवर है। इसके अलावा जो महेंद्रगढ़ है इसको खनिजों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। खनिजों की नगरी या खनिजों का शहर किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है महेंद्रगढ़ जिले को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवाड़ी जिले का निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पूरे भारत में प्रसिद्ध है? तो रेवाड़ी जिले का प्रसिद्ध उद्योग बताना कौन सा है? प्रसिद्ध है जो तिल्ला जूती उद्योग, पीतल बर्तन उद्योग, हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग, उपयुक्त सभी। तो देखिए जो रेवाड़ी जिला है उसके ये सभी के सभी प्रसिद्ध उद्योग हैं। और बात करें रेवाड़ी के अंदर क्या है, तो देखिए हीरो होंडा मोटरसाइकिल है, इसका कारखाना 1984 में स्थापित हुआ।
1984 में स्थापित हुआ। इसके अलावा यहाँ पर और क्या है, रेवाड़ी में हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर है राजा नाहर सिंह वन्य अभ्यारण्य। राजा नाहर सिंह वन्य अभ्यारण्य है। यहाँ पर राजा नाहर सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा यहाँ पे और क्या है, राव तेज सिंह का महल है। इसके अलावा यहाँ पे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है। और इसकी स्थापना कब होती है, हमें यह पता होना चाहिए। इसकी स्थापना होती है 2013 में। कहां पर, मीरपुर रेवाड़ी में इसकी स्थापना होती है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की। राजा नाहर सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा राव तेज सिंह का महल है यहाँ पे। इसके अलावा इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना होती है 2013 में। और जो दिए गए ऑप्शन है, तिल्ला जूती उद्योग प्रसिद्ध है, पीतल बर्तन उद्योग प्रसिद्ध है, हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग प्रसिद्ध है। और इसकी स्थापना कब होती है, 1984 में। कहां पर होती है, रेवाड़ी के दारूहेड़ा नामक स्थान पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नदी पर रेणुका, किसाऊ और लखवार व्यासी बांध बनाए गए हैं? घग्गर नदी पर, टांगरी नदी पर, यमुना नदी पर। तो देखिए, रेणुका बांध, किसाऊ बांध और लखवार व्यासी बांध ये हरियाणा की यमुना नदी पर है। कहां पर है, यमुना नदी पर है। कहां पर है, यमुना नदी पर या इसकी सहायक नदियों पर ये बांध बनाए गए हैं। इसके अलावा दिए गए ऑप्शन में घग्गर नदी है और घग्गर नदी पर कौन कौन से बांध है ये हमें पता होने चाहिए। जो घग्गर नदी है इस पर बांध बनाए गए हैं, छामला बांध, दीवाना बांध, इसके अलावा फरगाना बांध। जो ये बांध है घग्गर नदी पर है। इसके अलावा जो टांगरी नदी है, टांगरी नदी मारकंडा नदी की सहायक नदी है। कौन सी सहायक नदी है, मारकंडा नदी की टांगरी नदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़खल झील घिरी हुई है शिवालिक पहाड़ियों से, मोरनी की पहाड़ियों से, अरावली की पहाड़ियों से, इनमें से कोई नहीं। जो बड़खल झील है सबसे पहले ये पता होना चाहिए कहां पर है। बड़खल झील है फरीदाबाद में। कहां पर है, फरीदाबाद में। बड़खल झील कहां पे है, फरीदाबाद में। जो बड़खल झील है ये अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है। कहां से, अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है। और इसका निर्माण करवाया था 1947 में। कब बनाई गई थी, 1947 में। और जो बड़खल झील है इसका उद्देश्य था बाढ़ को रोकना। इसका उद्देश्य भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका उद्देश्य था बाढ़ के पानी को रोकना। बाढ़ के पानी को रोकना। ये अरावली की दो छोटी छोटी पहाड़ियों को काटकर उनके बीच बनाई गई हुई झील है। पानी की किल्लत हो जाती है तब सिंचाई के लिए हम इसके पानी का प्रयोग करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकाती अमरक तीर्थ किस नदी के किनारे है? व्यास नदी, सतलुज नदी, यमुना नदी, सरस्वती
नदी जो महाभारत में वर्णित है नरकाती, और यहाँ पर कौन सा तीर्थस्थल है? अनरक तीर्थस्थल है। तो ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कहां पर? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। और किस जिले में है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कहां पे है? कुरुक्षेत्र में। कहां पर? कुरुक्षेत्र में। और जो अनरक तीर्थस्थल है, यहीं पर बाणगंगा तीर्थस्थल भी है। कौन सा तीर्थस्थल है? बाणगंगा तीर्थस्थल है। जब बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म को प्यास लगी तो उनकी प्यास बुझाई गई थी। जिस जगह पर तीर मारकर अर्जुन के द्वारा प्यास बुझाई गई थी, एक पानी की जो जलधारा उत्पन्न हुई थी, तो उसका नाम क्या था? बाणगंगा। और वहीं पर यह तीर्थस्थल है जहां पर वो जलधारा उत्पन्न हुई थी। जो क्या थी? जलधारा। और ये किसके द्वारा उत्पन्न की गई थी? अर्जुन के द्वारा। ये क्वेश्चन एक बार चेंज होके भी आया था। ये पूछा गया था बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म को प्यास लगी तो उनकी प्यास किसके द्वारा बुझाई गई थी? तो उस क्वेश्चन का आंसर था अर्जुन के द्वारा। किसके द्वारा? अर्जुन के द्वारा उनकी प्यास बुझाई गई थी। तो प्यास कैसे बुझाई थी? एक तीर, एक बाण उन्होंने धरती के अंदर मारा था और जिससे बाणगंगा उत्पन्न हुई थी। और ये तीर्थस्थल कहां पे है? अनरक तीर्थस्थल है। और ये नरकाती गांव के अंदर है, कुरुक्षेत्र में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? मेवात जिला, सिरसा जिला, हिसार जिला, अंबाला जिला। तो देखिए, अगर जिला पूछे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है अंबाला जिला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अंबाला में, हरियाणा में सर्वाधिक बरसात होती है, वर्षा होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस हरियाणा का चीरापूंजी, हरियाणा का चीरापूंजी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है छछरौली को। हरियाणा का चीरापूंजी कहा जाता है छछरौली को। और छछरौली कहां पर है? ये है यमुनानगर जिले में। कहां पे है? यमुनानगर में। यमुनानगर जिले में छछरौली है। और यहाँ पे हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर जिला पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर है अंबाला। अगर स्थान पूछा जाता है तो वो है छछरौली। इसलिए इन क्वेश्चनों का उत्तर आपको बहुत ही ध्यान से देना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। तो देखिए, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित राज्य है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। हिमाचल किस जगह पे है? यह है उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में। उत्तर प्रदेश किस दिशा में है? यह हरियाणा के पूर्व दिशा में है। कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में है। इसके अलावा जो पंजाब है, ये कौन सी दिशा में है? यह है उत्तर पश्चिम दिशा में। उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर कौन सा राज्य स्थित है? पंजाब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन पर्वतों को हरियाणा में देखा जा सकता है? हिमालय रेंज, टाइगर हिल्स, अरावली, विंध्य। तो देखिए, हरियाणा में देखे जाने वाले पर्वत कौन से हैं? अरावली पर्वत। कौन से? अरावली पर्वत। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। इसके अलावा हम बात करें, इसके अलावा हरियाणा में कौन सी पहाड़ियां पर्वत मिलते हैं? तो शिवालिक की पहाड़ियां मिलती हैं। कौन सी? शिवालिक की पहाड़ियां। और ये किस दिशा में मिलती हैं? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में मिलती है हरियाणा की
इसके अलावा जो अरावली की पहाड़ियां हैं ये है दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में। तो हमें पता होना चाहिए कि जो ये पहाड़ियां हैं किस दिशा में, कौन सी पहाड़ियां हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? फल्गु सरोवर, ब्रह्म सरोवर, कपाल मोचन, सनहित सरोवर। तो देखिए हरियाणा का सबसे विशाल और चारों तरफ से पक्का बना हुआ सरोवर कौन सा है? यह है ब्रह्म सरोवर। कौन सा है? ब्रह्म सरोवर। और ये कहां पर है आपको पता होना चाहिए। ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। कहां पर है? कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र। और यहां पर प्रतिवर्ष गीता जयंती मनाई जाती है। गीता जयंती मनाई जाती है प्रतिवर्ष। इसके अलावा बात करें फल्गु सरोवर, ये कहां पर है? ये है कैथल में। कहां पर? कैथल जिले में स्थित है। कपाल मोचन, कपाल मोचन है हरियाणा के यमुनानगर में। कहां पर है? हरियाणा के यमुनानगर में। सनहित सरोवर, सनहित सरोवर कहां पर है? यह है कुरुक्षेत्र में। कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। और ऐसा माना जाता है जो सनहित सरोवर है जहां पर 7 नदियों का संगम होता है। 7 नदियों का संगम कहां पे होता है? सनहित सरोवर पर।